नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। क्या आप भी गया धाम जा चुके हैं या जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आइए जानते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। पितृपक्ष जो भाद्र का महीना रहता है, आश्विन माह रहता है, उसमें लगती है मेला यानी कि कई श्रद्धालु, कई भक्त जन आते हैं इस पर्व में पूजा कराने, पिंड दान कराने, पिंड तर्पण कराने। उसी प्रकार आज हम भी आए हैं। बिहार का राज्य है और बड़ा ही ट्रैफिक वाला राज्य है। पतली पतली गलियां हैं गया में और वन वे पूरी एक तरफ गाड़ियां रहती है। सबसे पहले हम रूम देखते देखते आ जाते हैं घाट की तरफ। क्योंकि हमें करना था फाल्गु नदी मैया के दर्शन। यहाँ पे इस तरीके से पिंड दान के लिए पूजा कराया जाता है। कई हजार वर्षों, कई पीढ़ियों के पितृ जो रहते हैं उनको ही यहाँ पे मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलने का मतलब ये है, आत्माएं जो पितृ रहते हैं वो भटकते रहते हैं, उनको सही रास्ता, सही जगह नहीं मिला रहता है तो वो भटकते रहते हैं। उसी भटकते हुए को स्थिर करने के लिए गया धाम पे आया जाता है और पितृमोक्ष का पूजा पाठ किया जाता है। कई तरीके से है, हर एक पूजा अलग अलग होती है, हर एक मान्य अलग अलग होती है। अगर आपको पितृदोष है तो अलग पूजा होगा, पितृ तर्पण अलग पूजा होगा, नारायण नाग बलि पूजा अलग होगा, नारायण नाग पूजा अलग होगा, त्रिपिंडी श्राद्ध अलग होगा। सभी पूजा अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं जिसको यहाँ के पंडित जी लोग कराते हैं। एक से लेकर हजारों लोगों के साथ में पूजा होती है। जैसे आप ग्रुप में गए हैं बस में या ट्रेन में और एक साथ बैठ के पूजा करना चाहते हैं तो वो भी एक पंडित के द्वारा हो जाता है। बशर्ते ये है समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, सीखना थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये है फाल्गु नदी को दर्शन मात्र से बहुत ही हमें मोक्ष प्राप्त मिलता है और स्नान भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी, फाल्गु नदी मैया का जो है महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पे पंडालें सजी हुई है। ये केवल 15 दिन के लिए सस्ता है और उसके बाद में निकल जाता है, क्योंकि मेला यहाँ पे 15 दिन के लिए लगा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे कैसे पूजा होती है उसको। नदी है फाल्गुन। हाँ, वो मन ठहरा अभी जैसे ऊपर में बैठे ना और रात नहीं ये मन ठहराई क्या करें। नेपाल के रहने वाले हैं। सुरेंद्र दास ग्राम पालिका थाना क्षेत्र नेपाल के रहने वाले
आपका इंतजार कर रही है। बहुत दूर है तो ये रहा भीड़ का दर्शन आपको। अब अगले दिन हमारा पूजा होगा, माफ़ करना उसका वीडियो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि पूजा में बैठे रहूँगी तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, पर कोशिश करूँगी थोड़ा मोड़ा आपको दिखाने के लिए। अब उसके लिए हमें भी तैयारी करना है, सामान लेना है, अभी रूम लेंगे, रूम भी नहीं लिए हैं। उसके बाद में बाल देने का कार्यक्रम भी होगा और पता नहीं हम सबको बाल देना पड़ेगा कि किनको किनको सारी चीज़ की डिटेल तो पंडित जी ही बताएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे चाचा जी दे दिए बाल को, मामा जी भी दे दिए हैं और हम लोग फिर से अब दर्शन के लिए निकल चुके हैं। बहुत भीड़ रहता है भाई, बहुत भीड़। हमारे इधर नवरात्रियों में भीड़ रहता है, गणेश पक्ष में भीड़ रहता है, इधर पितृ पक्ष में भीड़ रहता है। इसीलिए पितृ पक्ष को मोक्ष का द्वार गया धाम कहा जाता है। आपका गया धाम बिहार पे है, भारत का बहुत बड़ा ही मेला माना जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस नदी को महत्वपूर्ण मानी जाती है। नदी की खास बात यह है, इनके जल को घर तक नहीं लेके जाते, यानी गंगा जल की तरह ये घर पे नहीं रखते। यही महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखना गया धाम की जानकारी।